सम्मानित शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक शिक्षक के संघर्ष की कहानी लेकर हाजिर हूँ। मऊ जनपद के शिक्षा क्षेत्र परदहा में स्थित प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। यदि मन में पक्का इरादा हो और कुछ बेहतर करने का शौक़ और जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम बात कर रहे हैं हाईटेक संसाधनों से लैस प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर के प्रधानाध्यापक श्री श्रीनिवास सिंह जी की। यहाँ बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता रहा है। कक्षा में डेस्क बेंच की व्यवस्था है। विद्यालय में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ सभी व्यवस्थाएं अप टू डेट हैं। आसपास के कई कॉन्वेंट स्कूल टूट से गए हैं। प्रधानाध्यापक श्री श्रीनिवास सिंह जी कहते हैं कि इस विद्यालय की सूरत बदलने में यहाँ के स्टाफ की महती भूमिका है। सभी अध्यापक प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये विद्यालय के लिए देते हैं, जिससे विद्यालय को अपडेट बनाया जाता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, सोलर सिस्टम आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाईटेक संसाधनों से लैस इस स्कूल में बच्चों का भविष्य स्मार्ट हो रहा है। आइए शिक्षक तुझे सलाम के माध्यम से यहाँ के प्रधानाध्यापक समेत समस्त स्टाफ को सलाम करते हैं।
पहाड़पुर के प्रधानाध्यापक श्री श्रीनिवास सिंह जी। सर, आपकी प्रथम नियुक्ति कब और कहाँ हुई थी? प्रथम नियुक्ति 31 जुलाई 2002 को प्राथमिक विद्यालय चाला में हुई थी। आपकी प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में आपने कब कार्यभार ग्रहण किया? 16 अगस्त 2016 को। जब आप यहाँ पे आए उस समय इस विद्यालय की क्या स्थिति थी और आपके आने के बाद इसमें कैसे सुधार हुआ, विस्तार से बताइए। जब मैं यहाँ आया जो है तो इस विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। 87 का नामांकन था और 42 लड़के आते थे लगभग। लेकिन जब से मैं आया यहाँ विद्यालय पर, कुछ गांव के सहयोग से, कुछ अपने सहयोग से काफी संघर्ष भरा रहा मेरा जीवन यहाँ विद्यालय का, और संघर्ष करते करते हम लोग विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाए। आपके विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयों में गिना जाता है, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं, उन सब के बारे में बताइए। मेरे विद्यालय में सबसे पहले तो मेरा विद्यालय आईसीटी विद्यालय है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और टू वे कम्युनिकेशन स्पीकर और डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है। और इससे काफ़ी बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ तक कि हमारे अपने विद्यालय में टाटा स्काई भी लगा रखे हैं हम लोग, जिससे अच्छे अच्छे चित्र जो है डायरेक्ट जो लाइव प्रसारण होता है राष्ट्रीय स्तर का पढ़ाने के लिए, वो भी हम लोग बच्चों को दिखाते हैं, और जिससे बच्चे काफ़ी सीखते हैं। इससे उपलब्धि ये हुई कि यहाँ का नामांकन जो है 187 था, 87 नामांकन था और 42 उपस्थित थी। लेकिन जब हम आए इस विद्यालय पर तो 16, 17 और 18 में 122, 19-20 में 135 और 20 और 21 में 151 नामांकन हमारे हुए। हमारा विद्यालय लगभग, हमको जहाँ तक हमको अनुमान है कि एक अच्छे विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय छोड़ दीजिए, एक अच्छे विद्यालय को टक्कर दे रहा है, जैसे फातिमा जैसे, अमृत पब्लिक जैसे। कई कॉन्वेंट विद्यालयों को से छोड़ के बच्चे जो आपके विद्यालय में आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगल बगल कई कॉन्वेंट के विद्यालय टूटने के कगार पे है मेरे विद्यालय की वजह से। उनको काफी, मतलब हमारे विद्यालय इतना अच्छा रन कर रहा है कि उनको काफी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। परिस्थिति प्राथमिक विद्यालयों के प्रति अभिभावकों का नजरिया जो है सही नहीं रहता है, जबकि आपके प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के अभिभावक जो है बहुत खुश नजर आते हैं। आपके मन में ऐसी कौन सी भावना आई, कैसे आप प्रेरित हुए कि इस विद्यालय को उत्कृष्ट स्तर का बनाया जाए? देखिए, मैं जब इस गांव में आया जब है तो यहाँ के बच्चे कुछ टाई और बेल्ट लगाकर कभी टेम्पू में कभी जीप में बैठकर जाते नजर आए। तो हम लोग सोचे विचार किए कि आखिर जो इतना अच्छा विद्यालय, सरकारी विद्यालय हमारे पहाड़पुर में है, इसको छोड़कर सब क्यों दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं। उस पर हम लोग अपने सहायक अध्यापक, हम लोग आपस में बैठकर विचार किए कि हम लोग क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो है अपने गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे अधिक फीस देकर कॉन्वेंट स्कूल में रटत विद्या में जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अपने गांव में ही बच्चे रह जाए। इसलिए हम लोग पूरा प्रयास किए कि जितना भी विद्यालय को, अपने विद्यालय को आधुनिक बनाया जा सके, बनाने का प्रयास किया गया। और वह पूरी सुविधाएं हम लोग देते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में मिलती है, कहीं उससे बेहतर सुविधा है। आपका विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इतना ये आर्थिक जो है कैसे जो है आप जुटा पाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे कर पाते हैं? ये सब जो है अपने वेतन से पर मंथ 5,000 रुपये हम लोग विद्यालय को देते हैं, और जो इकट्ठा होता है उसके बाद उसको हम लोग खर्च करते हैं। आपका विद्यालय उत्कृष्ट स्तर का माना जाता है। आपके यहाँ के सहायक अध्यापक लोग टीम भावना से काम करते हैं। बिल्कुल, यहाँ के सहायक अध्यापक में एक तरह का जुनून पैदा है कि हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जाए, किसी विद्यालय में जाए तो ये ना कोई कह पाए कि जो है ये प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, बिल्कुल इनकी तुलना जो है अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल से की जाए, इनके बच्चों, हमारे बच्चों की। इस भावना से हम लोग जो है मिलजुल कर एक टीम के तरह करके जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से आप क्या करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि मिशन पेड़ा लक्ष्य जो चल रहा है वर्तमान में, इसको लक्ष्य को पहुंचाने के लिए, अपने ब्लॉक, अपने जनपद का नाम रोशन करने के लिए प्रयास करें कि अपना जो है जनपद
नंबर 1 हो जाए। आपका विद्यालय किन किन आधुनिक सुविधाओं से लैस है? मेरे विद्यालय में प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट टीवी और 24 आवर्स के लिए जो है हम लोग सोलर सिस्टम लगा रखे हैं और 2 वे कम्युनिकेशन स्पीकर भी है, जिससे कक्षा में क्या हो रहा है यहाँ से हम लोग अपने ऑफिस से ही जो है देख भी सकते हैं, उनसे बातचीत बच्चों से कर सकते हैं।